अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स है, उसके वॉल में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में स्वेलिंग है, हार्ट में कोई और अन्य समस्या है, पीडीए की समस्या है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हार्ट के अंदर है तो आपका पल्स रेट बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, हाई देखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी कम समय में मिल सके। हेलो एवरीवन, नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पल्स रेट हाई होने के कारण क्या होते हैं। देखिए, पल्स रेट बेसिकली है क्या और पल्स रेट का काम क्या है, पल्स रेट क्यों ज़रूरी है, पल्स रेट अगर हाई होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इसे बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं, पल्स रेट हाई होने के कारण क्या होते हैं, अगर पल्स रेट हाई रहता है किसी पर्सन का तो इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसे बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में बिना किसी मेडिसिन के आप सभी के लिए सॉल्यूशन आप सभी को बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र BHMS फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। देखिए, हमारा हार्ट जब बीट करता है, जब हमारा हार्ट धड़कता है, ऐसे समझिए, तो वहाँ से एक वेव फॉर्म होता है और वो वेव फॉर्म हमें यहाँ पर रेडियल आर्टरी पर महसूस हो जाता है। ओके, अब रेडियल आर्टरी पर जब हमें ये महसूस होता है तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो अलग होती है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए, अगर किसी एक नॉर्मल व्यक्ति का हम पल्स रेट के बारे में बात करें तो ये 60 से लेकर 100 पर बीट पर मिनट होना चाहिए। यानी कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक स्वस्थ व्यक्ति का पल्स रेट के बारे में बात की जाए तो ये 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होता है। यानी कि 60 से लेकर के ये बीच में 70 जा सकता है, यानी 60 से लेकर के 100, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर ये कैटेगरी है इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अब अगर मान के चलिए किसी का पल्स रेट बढ़ जाता है और किसी का पल्स रेट 100 से ऊपर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट का हाई होना, लिमिट से क्रॉस करना। ओके, तो पल्स रेट जब 100 से ऊपर जाता है, या कहें एक ऐसा भी स्टडी हुआ है जिसमें 90 भी यानी कि 60 to 90 पर बीट पर मिनट के हिसाब से भी अगर एक्सीड करता है तभी इसे टैकीकार्डिया के रूप में माना जाता है। तो बेसिक जो होता है वो 60 से लेकर के 100 के बीच में होता है, 100 से अगर ऊपर जाता है तब इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। जैसे 101, 102, 105, 110, 115, 120, 125, 140, 150, है ना। तो जब ये 100 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि टैकीकार्डिया हो रहा है। टैकीकार्डिया अगर किसी व्यक्ति को होता है उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला पैथोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम पैथोलॉजिकल कॉजेस की बात करें, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है उसकी वजह से अगर आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, यानी आपका पल्स रेट बढ़ रहा है, तो उसे ठीक करने के तरीके अलग होंगे। और अगर आपका फिजियोलॉजिकल बढ़ रहा है उसके ठीक करने के तरीके अलग होंगे। पैथोलॉजिकल के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स है, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स है, उसके वॉल में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में स्वेलिंग है, हार्ट में कोई और अन्य समस्या है, पीडीए की समस्या है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हार्ट के अंदर है तो आपका पल्स रेट बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, हाई देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, सबसे पहला। दूसरा, फीवर में अगर किसी को फीवर होता है, बुखार आ जाता है, तब भी पल्स रेट हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर किसी का पल्स रेट हाई हो रहा है और उसको फीवर भी है तो क्या शरीर के अंदर स्वेलिंग हो सकती है? यस, अगर किसी को केवल फीवर आ रहा है तो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो सकता है, और अगर स्वेलिंग होगा तो भी आपका पल्स रेट हाई होगा। तो स्वेलिंग है, फीवर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर आपका पल्स रेट हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है, यानी कि ओवर एक्टिव ऑफ थायराइड, अगर थायराइड ज़्यादा एक्टिव है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, तब भी आपका पल्स रेट बढ़ सकता है। इसके अलावा कैफीन का यूज़ ज़्यादा होना, जैसे कई लोग चाय का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कैफीन हैबिचुअल होते हैं, कैफीन ज़्यादा लेते हैं, तभी उनका पल्स रेट हाई हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ जैसे डिकंजेस्टेंट होती हैं, उनके यूज से भी कई बार पल्स रेट बढ़ जाता है। और कई बार अगर स्वेलिंग बॉडी के अंदर है, फेफड़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, तब भी पल्स रेट आपका बढ़ जाता है। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसे कौन से कारण जो बिना बीमारी के होते हैं, तो सबसे पहला होता है फियर। अगर किसी को किसी चीज़ से डर लग रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे फियर है कि कोई बाहर से 4 लड़की ना आ जाए, है ना, कोई बाहर से दंगा तो नहीं हो रहा है, कोई बाहर ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है जिसमें अगर हम फंसते हैं या हमारा कोई नुकसान होता है तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाएगा, हमारा एंजाइटी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और एंजाइटी होना, फियर होना, एंजाइटी होना, इन दोनों में आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। इसके साथ में टेम्परेचर, अगर मैं गर्म जगह पर बैठा हूँ, मान लीजिए ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में भी पल्स रेट बढ़ जाता है। साथ ही साथ एडवांस एज में और प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में भी आपका
पल्स रेट जो होता है फीमेल्स में बढ़ जाता है, देखने को बढ़ा हुआ मिलता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना, अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या नॉर्मल एक्सरसाइज भी अगर वो फॉलो करता है तब भी आपका पल्स रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी बर्न होता है और न्यूट्रिएंट्स बर्न होते हैं। ऐसी स्थिति में ब्लड को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचाना होता है, तो हार्ट जल्दी 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 पंपिंग करने लगता है। आपने देखा होगा जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट हमारा जल्दी जल्दी वर्क करता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन पहुंचाना है, उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है। ओके, तो ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ हैं तो आपको पल्स रेट हाई देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें इसे कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, तो इसे नॉर्मल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप केवल और केवल 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा। शांत हो जाइए और इसमें करना क्या है, आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा। आंखें बंद करने के बाद में आपको अपना ध्यान इस पॉइंट पर लगाना है। जब आप इस पॉइंट पर अपना ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक रोशनीदार बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको महसूस होगा। जब आप इस काम को 5 मिनट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पल्स रेट 100% कम हो जाएगी। बिल्कुल शांत हो जाइए, आप अपने मन को शांत कीजिएगा। यहाँ पर जो आपको एक तिलक सा दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, या आपको एक बिंदु, हल्का सा बिंदी टाइप की आपको अगर दिख सकती है बिंदु, आपको अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप ये समझिएगा आपके पल्स रेट विदिन 5 मिनट बैक टू नॉर्मल होगा। और बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बिल्कुल चारों तरफ सोचिएगा, बिल्कुल शांति है, मैं बाहर का सब कुछ भूल चुका हूं। केवल और केवल अपने दिमाग, अपने मन पर आप कंट्रोल करें। मैं गारंटी देता हूं 110% आपकी पल्स रेट बैक टू नॉर्मल होगा। किसी भी प्रकार की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे फीवर है, एनीमिया है, थायराइड है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोई मेडिसिन ले रहा है, सूजन है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। जब रेड ब्लड सेल्स कम होता है तब भी आपका पल्स रेट बढ़ता है। एनीमिया की स्थिति में भी पल्स रेट बढ़ जाता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी की वजह से है, तो आप एक बार ट्रीटमेंट कराएं। और अगर फिजियोलॉजिकल किसी को हाई पल्स हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय की मदद से कर सकते हैं। और अगर होम्योपैथी में मेडिसिन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एक्कोनाइट 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को। बेलाडोना 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को 3 दिन तक लीजिएगा, आपकी पल्स रेट बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। मुझे आशा है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। इस वीडियो से आप क्या सीखे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका ये वीडियो कितना हेल्पफुल था आपके लिए, इसको भी आप ज़रूर मुझे अपडेट कीजिएगा, मुझे रिमेंबर कराइएगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप सभी को इसी तरीके से ऑथेंटिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, देते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी कम समय में मिल सके। मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।